तो आज हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। मतलब 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक पता है क्या है? देखो, सबसे पहले एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये कभी कभार इसका डायग्राम पूछा जा सकता है, वैसे तो बहुत कम आता है, पर अब टॉपिक में है तो बताना पड़ेगा। एक शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक ओवरलोडिंग क्या होती है, और एक डिफरेंस देखेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी और डीसी का एक डिफरेंस भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मतलब बेसिकली ये है कि हमारे स्विचेस से, जैसे जो स्विच जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ लगाते हैं, वहाँ पे बिजली आती किस किस तरीके से है ना, और कौन सी तार क्या काम करती है, वो सब के बारे में बताने की एक छोटा सा मतलब ये कि डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले बात करें जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल, जो बाहर घरों के बाहर पोल लगे होते हैं, वहाँ से मीटर में आता है, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और फिर इन सब में आता है ना। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी तार क्या करती है। सबसे पहले देखें तो रेड कलर की जो वायर है, ऊपर से एक रेड कलर की वायर है, जिसको हम लाइव वायर कहते हैं। इसका बेसिक ये काम होता है कि यहाँ से हमारे स्विचेस तक इलेक्ट्रिसिटी को लाने का काम रेड वायर का होता है, इसको लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, और इसी करंट को फिर जब वापस ले जाने की बात करते हैं, वापस ले जाने का काम करती है ब्लैक वायर, जो न्यूट्रल वायर होती है। तीसरी एक अर्थ वायर होती है। 3 कलर तुमने देखी होंगे जनरली काफ़ी ज़्यादा इनमें। तो जो अर्थ वायर होती है ना, उसका काम क्या होता है कि जैसे मान लो थोड़ा बहुत जो चार्ज कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, या फिर एक तरीके से वेस्ट चार्ज हो रहा है ना कहीं पे भी, तो उस चार्ज को मान लो, जैसे कोई तुमने एग्जांपल के लिए माने तो यहाँ पे एक हमने चार्जर लगा दिया, इस तरीके से चार्जर हमने कर दिया कनेक्ट। अब उससे कोई भी अगर जैसे लगाने के बाद कोई भी हल्का फुल्का चार्ज जो वेस्ट हो रहा है ना, उस वेस्ट चार्ज को क्या करता है, ये जो ग्रीन कलर वाली वायर है, उसको उठा के ये अर्थ के पास ले जाती है, ताकि वो मतलब एक तरीके से शौक ना लगे हमें किसी भी चीज़ का। ठीक है, जब ज़्यादा चार्ज हो तो तुमने देखा होगा कि चार्जर भी उड़ जाते हैं लगे लगे एकदम से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए बाकी होता है, लेकिन ज़्यादा ही हो जाए तो फिर ओवरलोडिंग होती है, वो जो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जितना छोटा मोटा वेस्ट चार्ज होता है ना, तो वो अर्थ वायर नीचे धरती में ले जाके सेटल कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीक चार्ज टू ग्राउंड, मतलब ये लीक चार्ज को ग्राउंड तक लेके चली जाती है, जो भी छोटा मोटा चार्ज लीक होता है। ठीक है, ये है इस रेड, ब्लैक और ग्रीन वायर का काम। अब हम आगे देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये कनेक्ट कर जाती है डायरेक्टली, एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब इट अकर्स ड्यू टू ओवरलोडिंग, जब काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने लग जाता है स्विचेस वगैरह पे, तब ये होता है। अब इसमें होता क्या है, ऐसे टाइम में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो जाता है। ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट हमारा क्या मैक्सिमम पे होगा उस टाइम। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस जीरो, करंट मैक्सिमम पे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ओवरलोडिंग होएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ओवरलोडिंग के बारे में बात करें कि वो क्या होती है, इट इज़ करंट एक्सीड्स द सेफ्टी डिवाइस लिमिट ऑफ वायर, इट गेट्स ओवर हीटेड। मतलब क्या होता है, जब एक वायर की लिमिट काफ़ी ज़्यादा, उससे लिमिट से ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रिसिटी पड़ती रहती है, तो वो ओवर हीट कर जाती है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, और ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ओवरहीटिंग की वजह से ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, सीधा हिसाब ये है। छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं ये। और अब ये एक एसी और डीसी के बीच में अगर ये इसका डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट, इट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। पहली बात तो ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सबसे पहली बात एसी की खासियत है, इसमें क्या लिखा है, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट, यानी कि ये कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। सीधी बात है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है जिस हिसाब से इसको बोला है, लेकिन ये नहीं करता। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इट फेसिस लेस पावर लॉस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अच्छा, जब भी एसी करंट को हम लोग काफ़ी दूर से कहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, मान लो इस जगह से दूसरी जगह करंट को भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ना काफ़ी कम पावर लॉस होता है। जैसे कि वहाँ से वहाँ तक, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने 1000 एम्पियर करंट को वहाँ से वहाँ भेजा काफ़ी दूर ट्रेवल के लिए, तो उसमें से मान लो 900 बच गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो इसमें 100 का हो रहा है। लेकिन डीसी की बात करें ना, डीसी फेसिस हाई पावर लॉसेज, यानी कि अगर 1000 भेजेंगे तो 500 जाएगा, तो ये घाटे वाला काम भी है। इसलिए जनरली ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि हम एसी करंट को क्यों मतलब चुनते हैं डीसी के मुकाबले, तो कुछ इसके डिफरेंसेस भी हैं कि ज़्यादा पावर लॉस को फेस करता है, पहली बात तो ये। ठीक है, और तीसरी बात करें, ये हो गया इसका। तीसरा कि एसी करंट काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, एसी करंट काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, और इसकी बात करें तो एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से हम एसी करंट को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करें ना, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की अलग अलग होती है। जैसे कि 50 जो है वो इंडिया में है, ठीक है, बाकी देशों में 60 भी होती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है।
ठीक है। डिफरेंस बड़े सिंपल ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूजेस की बात करें तो ये हाउस होल्ड घर के काम में होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी होता है। ये ऐसा करंट होता है, डीसी करंट की बात करें तो ये बैटरीज वगैरह में, बैटरीज का मतलब क्या है, जो रिचार्जेबल चीज़ हैं, जो दोबारा से चार्ज करी जा सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरेटर होता है, समझ रहे हो बात। उसमें क्या करते हैं, वो एक ऐसी ही चीज़ है जो मतलब यूज़ करी जाती है नॉर्मल लाइट जाने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन है, फ़ोन को हम चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाएंगे फ़ोन को, तो उसकी जब लाइट चली भी जाएगी ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जितनी बैटरी है वो चलता रहेगा। ऐसे ही जो जनरेटर होता है, जनरेटर या फिर इन्वर्टर वगैरह चीज़ें हैं, लाइट जाने के बाद हमारी मदद करते हैं, वो रिचार्जेबल चीज़ें हैं जो दोबारा से उसको भरा जा सकता है, तो वो डायरेक्ट करंट के थ्रू आती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्ट हमारा मतलब डायरेक्ट हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन ये जब चला जाता है तो डायरेक्ट करंट के लिए जनरेटर, इन्वर्टर या फिर वो जो फ़ोन की चार्जिंग वगैरह जो मतलब जो रिचार्ज करी जा सकती हैं चीज़ें, उनको डायरेक्ट करंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एसी करंट होता है जो सीधा ही हमारे घरों में आता है, ठीक है। ये इनके बीच का डिफरेंस था। इसमें हमने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और इनके बीच का डिफरेंस। और इस चैप्टर में इतने ही थे, सारे टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।